कई बार कर रहे हैं प्रेजेंट में रहने की। पास्ट एक बीती हुई चीज है, सच नहीं है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, सच नहीं है। सच सिर्फ प्रेजेंट है। क्योंकि मन की मृत्यु हो रही है यहाँ पे। आप मेडिटेशन में बैठ के देखो, जितने विचार जीवन में कभी नहीं आए सारे आ जाएंगे। पहले दिन मौत लगेगी। कई बार कर रहे हैं प्रेजेंट में रहने की, और कहीं ना कहीं सुना है सबने कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। पास्ट एक बीती हुई चीज है, सच नहीं है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, सच नहीं है। सच सिर्फ प्रेजेंट है। प्रेजेंट इज द ओनली प्रेजेंट वी हैव। हाउ? और मैं इसमें बोलूंगा कि ये अगर कोई 3 स्टेप फ्रेमवर्क अपना ले, जिसमें सबसे पहला तो है अवेयरनेस, कि वो अवेयरनेस सबसे पहले ये आना भी बहुत जरूरी है कि मैं इस चीज के लिए अवेयर हूं कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है। दूसरा, डिस्कनेक्शन, लेट गो, कि आप जब तक, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हम इतने ज्यादा ओवरलोड हो रखे हैं इंफॉर्मेशन से, कि वो इंफॉर्मेशन हमें उस प्रेजेंट में आने ही नहीं देती। वो चाहती है कि तुम मुझे और पाओ, तुम मुझे और पाओ, तुम मुझे और पाओ। तो दूसरा, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो आप वो जो चीजें डिस्ट्रैक्शन दे रही हैं उनको कुछ टाइम के लिए अपने से दूर करो। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? मोबाइल। मुझे पता है सब लोग बीवी बोलने वाले थे, लेकिन मोबाइल। मजाक कर रहा हूं। वो मोबाइल को आप कुछ समय के लिए, तो अगर आप अवेयर हो, और दूसरा स्टेप कि आप वो उससे थोड़ी देर के लिए दूरी बना लें, डिटैचमेंट थोड़ी देर के लिए, और फिर आप एक काम करें। मतलब मैं ये बिगिनर लेवल के लिए बता रहा हूं कि एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। सांस को गहरा करना है, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है, लंबा करना है, और सिर्फ अपनी ब्रेथ को देखना है कि ये सांस आई, ये सांस गई, ये सांस आई। पहले दिन मौत लगेगी ये करने में, क्योंकि मन की मृत्यु हो रही है यहाँ पे तो। और मन आपको किसी को नहीं छोड़ना चाहता। आप मेडिटेशन में बैठ के देखो, जितने विचार जीवन में कभी नहीं आए सारे आ जाएंगे। कहीं कहां जा रहा है हमें भी सोच, क्योंकि उसको पता है कि मन की मृत्यु अगर ये ध्यान में चला गया तो जितनी खुजली कभी नहीं हुई मेडिटेशन में बैठो, यहाँ पे वो मक्खी मच्छर, पता नहीं कोई आवाज लगाएगा, कोई बेल बजाएगा, कोई फोन की, सारी दुनिया की डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे एक बार ध्यान में बैठ के देखो। क्यों? क्योंकि मन की मृत्यु है। दूसरी चीज, आप उन चीजों को दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तीसरी चीज, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं आती जाती। दिन में 5 मिनट का ये रिचुअल, ये 3 चीजों को अगर हम करें, अवेयरनेस हो जाए, चीजों से डिस्कनेक्ट, स्पेशली मोबाइल से, कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और अपनी सांस पर ध्यान लगाएं, आप देखोगे कि आपने ये 5 मिनट जो प्रैक्टिस किया ना, जैसे एक मैराथन रनर होता है, जैसे हमारी जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60 से 80 के बीच में रहती है, मैराथन रनर की 40 तक चली जाती है। जैसे एक जो कार्डियक, मतलब जो कार्डियक एक्टिविटीज ज्यादा करता है, उसकी बॉडी में एंड्योरेंस ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम ये 5 मिनट के लिए ये साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं अपने साथ बैठने का, सिर्फ सांसों को देखने का, तो जो बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट है, ये वहां की जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, ये वहां का जो एजिटेशन है, ये उसको स्लो डाउन कर, काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। आपके डिसीजंस अब गहरे तलों से आएंगे माइंड के। अक्सर आपने देखा है, मैंने लोगों को सुना है, जेलों में बंद लोगों को सुना है, वो बोल रहे हैं कि अगर 5 मिनट रुक जाते तो जेल में ना होते। सिर्फ 5 मिनट डिसीजन पोस्टपोन कर लेते, जेल में ना होते, क्योंकि वो डिसीजन होश में नहीं लिया गया, बेहोशी में लिया गया। अगर हम ये 5 मिनट अपनी ब्रेथ को देखने का एक छोटा सा रिचुअल बनाएं, आप होशपूर्ण होने लगे, माइंडफुलनेस बढ़ने लगेगा। और इसके साथ जब आप थोड़े एडवांस लेवल पर जाएं, तो एक काम करो, श्रोतापन, जो कर रहे हो वो हो जाओ। ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज थी जब मैंने पहली बार ये आचार्य रजनीश से सुना था। उनके जीवन की बहुत सी चीजें मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं, और आज उनकी बहुत सी प्रैक्टिसेस मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। तो उनसे ये पहली बार सुना था कि जो कर रहे हो वो हो जाओ। इससे बड़ा ध्यान दुनिया में नहीं बना है। और जो व्यक्ति प्रेजेंट में आ गया, वो सिर्फ शुक्र अदा करता है जी। क्योंकि कंप्लेंट कब है? पास्ट की है। डिप्रेशन, एंजाइटी किसकी है? चिंता, डर किसका है? फ्यूचर का है। जो व्यक्ति प्रेजेंट में आ गया, उसके पास ना डर है, ना उसके पास चिंता है, उसके पास सिर्फ स्वीकार है और सिर्फ आभार है। तो मुझे लगता है ये छोटा सा रिचुअल कोई अपनाए तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है।